हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे न्यू चैप्टर। आज स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 है। हमें जो आज पढ़ना है चैप्टर 3 पढ़ना है। तो उसका नाम क्या है? चैप्टर 3 का प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज यही हमको पढ़ना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका हम आपको डिफिनेशन समझाएंगे और इसका फिगर भी समझाएंगे, ठीक है। और हमने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, ठीक है। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यही हमको आज पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं जो टॉपिक आज पढ़ना है। देखिए, हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही टॉपिक आज हमको पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। तो आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। क्या है इसका डिफिनेशन, क्या है पहले पहले आपको बता देते हैं। जब किसी समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथक कार्य तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। एक बार आपको फिर इसका डेफिनेशन समझा देते हैं। किसी समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथक कार्य तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। यही इसका डिफिनेशन है। OR करके एक डिफिनेशन हम आपको फिर समझा देते हैं शॉर्ट में। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन शॉर्ट में? प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। ये शॉर्ट में हम आपको बता दिए हैं। क्या बताया है हमने अपनी लैंग्वेज में? प्रकाश किरणों के एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। इसका हम फिगर आपको समझा देते हैं बना के। लेकिन देखिए क्या है, ये देखिए N1 मान लेते हैं इसको, और इसको N2 मानते हैं, ठीक है। और ये M1 है और ये M2 मान लिया हमने इसको। ये अभिलंब है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब, ठीक। क्या हमने आपको बताया है? प्रकाश किरणों के एक माध्यम से, ठीक है, प्रकाश यहाँ से कोई आ रहा है, इसको आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। एक प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ठीक है, दूसरे माध्यम में देखिए ये आ रहा है कि नहीं। देखिए ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना क्या होता कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। ये देखिए ये किरण आ तो रही है इधर सीधे, आपतित किरण है ये, और ये क्या है? अपवर्तन किरण है, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए हमने क्या बोला है कि ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये सीधे नहीं जा रहा है, ये थोड़ा से हट के जा रहा है इधर। ये देखिए इसको सीधे जाना चाहिए इस किरण को ना, ऐसे ऐसे, बट ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यही क्या कहलाता है? इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसका फिगर हम आपको समझा देते हैं आगे अच्छे से। तो हमने वैसे ही बता दिया है। ये देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिगर है प्रकाश का अपवर्तन का, ठीक है। ये देखिए अभिलंब हमने खींचा है, ठीक है। ये अभिलंब है, N1 और N2 नाम दिया जिसको, और ये M1 M2 इसको नाम दिया है। ये विरल माध्यम है यानी कि वायु है। ये सघन माध्यम, ठीक है, यानी कि कांच, ठीक। यहाँ से आपतित किरण आती है, ठीक है। ये आपतित किरण यहाँ से आ रही है, मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ऐसे की कह सकते हैं कि प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ठीक है, इस माध्यम से आ रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से क्या हो जा रही है? विचलित हो जा रही है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको हमने आपको बताया, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ठीक है। और ये इनके बीच का एंगल क्या है? आपतन कोण I है, और इसके बीच का एंगल क्या है? R अपवर्तन कोण है, ठीक है। और ये क्या है? आपतन बिंदु है ये
आपतन बिंदु है। आपको ये फिगर समझ में आ गए होंगे, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको फिगर वगैरह समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, तब उसका हम सलूशन बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, आप इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। तो फर्स्ट लॉ क्या है, प्रथम नियम, अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। यही फर्स्ट लॉ है अपवर्तन के नियम के, ठीक है। क्या है फर्स्ट लॉ, एक बार आपको फिर समझा देते हैं। अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वाला बताते हैं, नेक्स्ट नियम क्या है दूसरा, चलिए इसको बताते हैं आपको हम। देखिए सेकेंड लॉ क्या है, द्वितीय नियम प्रकाश के अपवर्तन के। तो देखिए क्या, अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की जा यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण आर की जा यानी कि ज्या को साइन से लिखते हैं, साइन का अनुपात नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपान हो जाएगा साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक। इसी को स्नेल का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि स्नेल का नियम लिखिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो प्रकाश का अपवर्तन का द्वितीय नियम है यही स्नेल का नियम ही कहलाता है, ठीक है। तो क्या है सेकेंड लॉ प्रकाश के अपवर्तन के, तो देखिए अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की जा साइन तथा अपवर्तन कोण आर की जा यानी कि साइन का अनुपात नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपन हो जाएगा साइन आर इक्वल टू नियतांक, ठीक है। ये स्नेल का नियम है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, अगली क्लास हमारी नेक्स्ट डे चलेगी। तो आपको समझ में आ गए होंगे जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं हमने, तो अच्छी बात है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।